हेलो स्टूडेंट, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सुपर एलिवेशन के बारे में बात करने जा रही हूँ। सुपर एलिवेशन हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, इससे पहले जो मेरा लास्ट लेक्चर है उसमें आप देखोगे कि सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने से पहले हमने हॉरिजॉन्टल कर्व की बात की थी। जब हम हॉरिजॉन्टल कर्व में मूव करते हैं, ठीक है, जब हम हॉरिजॉन्टल कर्व में मूव करते हैं तो एक फोर्स आता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण हमें दो इफेक्ट देखना पड़ता है। एक, हमारी गाड़ी लैटरल डायरेक्शन में स्कीड करता है और दूसरा ओवरटर्निंग की प्रॉब्लम होती है। इन दोनों को ओवरकम करने के लिए हमारी गाड़ी लैटरल डायरेक्शन में स्कीड ना कर जाए या हमारा गाड़ी ओवरटर्न ना कर जाए, इसके लिए हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने का मतलब यही होता है कि सपोज दैट अगर ये हमारा इनर एज है और ये हमारा आउटर एज है, तो ये इनर एज के रिस्पेक्ट में आउटर एज को हम थोड़ा सा क्या करते हैं, उठा देते हैं, ठीक है। आउटर एज को हम उठा देते हैं और थ्रू आउट हम क्या करते हैं, इसी कर्व में मूव करते हैं। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में हमने देखा कि जब हम किसी कर्व में मूव कर रहे हैं तो हमें जो प्रॉब्लम आ रही है ओवरटर्निंग और लैटरल स्किडिंग को, उससे बचने के लिए हम सुपर एलिवेशन का यूज करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम इससे डिटेल्स में बात करते हैं। सुपर एलिवेशन क्या होता है। हेलो स्टूडेंट, आज मैं बात करूंगी सुपर एलिवेशन के बारे में। हम सुपर एलिवेशन क्यों देते हैं? हम सुपर एलिवेशन इसलिए देते हैं ताकि हमारी गाड़ी क्या हो, ओवर टर्निंग ना हो जाए और लैटरल स्कीडिंग ना हो जाए, ठीक है। हम जैसा कि बात कर रहे थे, जब हमारी गाड़ी एक कर्व में मूव करती है, हॉरिजॉन्टल कर्व में मूव करती है, तो जब हमारी गाड़ी ओवर टर्निंग होती है तो आउटर साइड जो एज है ये हमारा है, आउटर एज के साइड होता है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है जिसके कारण गाड़ी टर्न करती है और एक लैटरल इस मूवमेंट में क्या होता है, स्कीड होता है। तो उन दोनों से बचने के लिए हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। सुपर एलिवेशन का डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि इनर एज के रिस्पेक्ट में आउटर एज को हम क्या करते हैं, राइज के लिए कर देते। ये देखिए, ये हमारा इनर एज है, इनर एज के रिस्पेक्ट में हमने आउटर एज को क्या कर दिया, उठा दिया है। अब देखिए, इसमें मैंने नो सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया तो ये हमारा कर्व कैसा दिख रहा है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको जब पूछा जाए सुपर एलिवेशन क्या होता है तो हम बोलेंगे कि इनर एज के रिस्पेक्ट में आउटर एज को हम क्या करते हैं, राइज कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड सुपर एलिवेशन। अब देखिए, कोई भी हमारी गाड़ी है तो ये वाला पोर्शन मैंने उठा दिया है। हमें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बाहर की तरफ लग रही है, ठीक है, तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स की जरूरत पड़ती है, जो हमें इस गाड़ी को इस डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करती है, ठीक है। अब इस गाड़ी पे मान लिया कि मेरे पास ये गाड़ी है, आपके ये देखिए, ठीक है, और ये इनर एज है, ठीक है। अब देखिए, इस गाड़ी पे दो तरह की फोर्स लग रहा है। एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो बाहर की तरफ है, ये देखिए, ये बाहर की तरफ है। अब एक डब्लू फोर्स सीजी से, डब्लू फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है। अब देखिए, सीजी से मैंने मान लिया ये सीजी है, सीजी से अगर इसके कंपोनेंट को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कन्वर्ट करेंगे डब्लू को, तो ये हो जाएगा डब्लू कॉस थीटा, और इसी को इस तरह से घुमाएंगे तो ये हो जाएगा डब्लू साइन थीटा, ठीक है। अब ये जो फोर्स है जो बाहर की तरफ लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, मैंने इस डायरेक्शन में दिखाया कि ये बाहर लग रहा है, आउटर एज की तरफ इशारा किया है, तो इसके कंपोनेंट को तोड़ेंगे तो इस एक्सिस के अबाउट पी कॉस थीटा हो जाएगा और इस वाई एक्सिस के अबाउट पी साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है? तो हमारा ये जो है सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये बाहर की तरफ धकेलेगा गाड़ी को, और सेल्फ वेट के कारण गाड़ी अंदर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मोमेंट इस गाड़ी पे लगेगा, जिसके कारण हमारा गाड़ी क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। अब हम उससे भी इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम इक्वेशंस में ये थियोरेटिकल वैल्यू है, ये जानना पड़ेगा कि इक्विलिब्रियम इक्वेशंस में हम फ्रिक्शनल फोर्स को जीरो मानते हैं। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये थ्योरेटिकल एजम्पशन है जिसे हम मानकर प्रूफ करते हैं। हमारा फर्स्ट इक्वेशंस आता है, आप देख सकते हो, हमारा फर्स्ट इक्वेशन आता है फॉर सुपर एलिवेशन। न्यूमेरिकल हमारा जनरली इसी वन क्वेश्चन से आता है, क्वेश्चन नंबर 1 से, E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 127 इंटू आर। बस आपको ये याद देखना है कि E जो है वो हमारा सुपर एलिवेशन है, F जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स है, लैटरल कोफिशिएंट फ्रिक्शनल फोर्स है, और V स्क्वायर अगर स्मॉल है, स्मॉल भी है,
स्मॉल वी है तो इसकी वैल्यू होगी मीटर पर सेकेंड, और कैपिटल वी है तो ये होगा किलोमीटर पर सेकेंड, पर आवर। अब इक्विलिब्रियम जैसा कि मैंने बता दिया है, तो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का मतलब होता है ना तो गाड़ी ये बाहर की तरफ जाएगी और ना ही गाड़ी अंदर की तरफ, मतलब एक डायरेक्शन में मूव करेगी, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को मेंटेन करेगी। और मैंने आपको बताया है कि इक्विलिब्रियम इक्वेशंस में प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, क्यों? क्योंकि हम कंसीडर करके चलते F इज इक्वल टू 0। तो ये जब आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे तो प्लीज आप इसका कंफ्यूजन मत हो जाइए कि F दिया है, क्वेश्चंस में दिए रहेंगे। जब इक्विलिब्रियम इक्वेशंस बोलेंगे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर सुपर एलिवेशन, तो आपको F 0 कर देना है। क्वेश्चंस में अगर गिवन भी है तो भी हमें उसे कंसिडर नहीं करना है, तो हो जाएगा V स्क्वायर बाई 127 इंटू R। ठीक है, अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की क्या क्या कंडीशंस होते हैं। समेशन ऑफ fx, बात करेंगे केस 2 की। ठीक है, केस 2 में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब हम गाड़ी को इक्विलिब्रियम कंडीशंस में रखेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशंस का मतलब हो जाता है कि जब हमारा फोर्स x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में और मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट अगर 0 हो तो क्या होगा, बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशंस में होगी। और जब बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी तो ओवरटर्निंग, क्योंकि जब हमारी गाड़ी एक कर्व में मूव करती है तो इस पे एक फोर्स लगती है बाहर की तरफ, वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो इस गाड़ी को बाहर की तरफ ओवरटर्न करवाना चाहती है, और दूसरी हमारी लैटरल स्किडिंग होती है। ठीक है, लैटरल स्किडिंग होती है। तो हम इन सब चीजों को ओवरकम करने के लिए सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। ये हमारी सिंपली एक कर्व है जिसमें हमने सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं किया है। अब देख सकते हो हमारा इनर एज जो है और आउटर एज जो है वो सेम एलिवेशन पे है, सेम हाइट पे है। ठीक है, सेम एलिवेशन पे है। अब मैंने आपको बताने के लिए, समझाने के लिए ये क्लियर किया है कि हमारी ये गाड़ी है सपोज दैट, और इस गाड़ी की जो आउटर एज के सामने जो व्हील है उसे A माना है और B है, ये C है और ये D है। जब इसे हम एक्स एक्सिस से सामने से कट करके देखेंगे तो ये गाड़ी का जो A है जो आउटर एज की तरफ है वो यहाँ आएगी, और B जो है जो इनर एज की तरफ है वो यहाँ आएगी। ये बहुत किया है। तो हमारा देख रहे हैं इनर एज और आउटर एज दोनों एक एलिवेशन पे है। हम ओवरटर्निंग और लैटरल स्किडिंग से बचने के लिए हमारा जो आउटर एज है, ये देख सकते हैं आउटर एज जो है, आउटर एज के सामने हमारी A है व्हीकल और इनर एज के सामने हमारी B है। तो इनर एज के रिस्पेक्ट में हमने क्या किया है, थीटा एंगल से, ये हमारा थीटा एंगल है, थीटा एंगल से हमने क्या किया है, आउटर एज को उठा दिया है। तो ये कौन सा केस हो गया, ये हो गया सुपर एलिवेशन। इसे हम बोलते हैं सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन को मैंने डिफाइन किया है, अब बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ। सुपर एलिवेशन क्या है, इनर एज के रिस्पेक्ट में आउटर एज को राइज करना। अब देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, जो गाड़ी को ओवरटर्न करवाना चाहती है, जो गाड़ी को बाहर की तरफ धकेल रही है, ये बाहर मैंने गाड़ी को दिखाया है। जब आप क्रॉस एक्सिस कट करोगे तो आपका जो आउटर एज की तरफ है व्हील वो यहाँ पे है, इस साइड में है, और इनर एज जो है यहाँ पे बी है वो आपका यहाँ पे है। अब देखिए इस बॉडी की सीजी सेंटर में है। अब इस सेंटर से बाहर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है जो एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये गाड़ी को बाहर की तरफ धकेलना चाह रहा है। ठीक है, अब देखिए इस टायर ए पे और बी पे अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन लग रहा है। कैसे, देखिए सरफेस और टायर का कांटेक्ट है जिसके कारण सरफेस से टायर पे लगने वाला रिएक्शन आर ए है और आर बी है जो अपवर्ड डायरेक्शन में है। इन दोनों को काउंटर बैलेंस करने के लिए मैं आगे बताऊंगी कि कैसे अपवर्ड डायरेक्शन को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इस व्हीकल की खुद अपने कुछ वेट है, W है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगी, इस पिक्चर को गंदा ना हो इसलिए मैं बता रही हूँ कि हमारे इस बॉडी पे दो फोर्स काम कर रहा है। एक P सेंट्रीपिटल फोर्स जो बाहर लग रहा है, और W वेट जिसको मैंने mg से दिखाया है वो डाउनवर्ड लग रहा है। अब मैं इसे P जो है वो हमारी बाहर की तरफ लग रही है, P फोर्स बाहर की तरफ लग रही है और W फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है। ठीक है, एंगल थीटा की अगर हम बात करें, क्योंकि ये एंगल थीटा से राइज हुआ है, तो जब मैं इसे कंपोनेंट में तोड़ूंगी तो P cos थीटा और ये P sin थीटा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में टूट गया। P के कारण हमारा जो बॉडी है वो इस तरीके से रोटेट करेगी। P फोर्स हमारा बाहर की तरफ लग रहा है तो ये बाहर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा,
और आरबी क्या करेगा, क्लॉकवाइज रिएक्शन देगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। अब आप देखिए कि डब्ल्यू को मैंने तोड़ लिया डब्ल्यू कॉस थीटा, ठीक है, डब्ल्यू कॉस थीटा। अगर आप इसको पूरा जूम करोगे ये वाले पिक्चर से, मैं गंदा नहीं करना चाहती हूँ, तो ये डब्ल्यू कॉस थीटा और ये डब्ल्यू साइन थीटा में, ठीक है, यानी कि हमारा जो अपवर्ड डायरेक्शन है आर ए प्लस आर बी वो किसके बराबर होगा, पी साइन थीटा के कारण हम ये चाहते हैं कि अगर हमारा टायर ए और बी पे लगने वाला फोर्स अगर इक्वल हो जाएगा तो हमारी गाड़ी क्या होगा, ओवरटर्निंग का केस प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा और लैटरल स्किडिंग का भी खत्म हो जाएगा। तो हाइपोथेटिकल हमारा यानी एज्यूम हमने किया है कि फ्रिक्शन फोर्स 0 हो जाएगा, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो हमने बोला कि एक्स एक्सिस में पी कॉस थीटा, आप देख सकते हो पी कॉस थीटा डब्ल्यू साइन थीटा के बराबर है, जिसे मैंने 1 माना है। सिमिलरली सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 और सिग्मा वाई एफ वाई क्या है, वाई एक्सिस में है, तो वाई एक्सिस में डब्ल्यू और पी के कारण कौन सी दो फोर्स है, पी साइन थीटा पी कॉस थीटा। अब इस व्हीकल पे लगने वाला दो फोर्स तो हो गया कि डब्ल्यू कॉस थीटा और दूसरा क्या है, पी साइन थीटा। ये क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और आर ए प्लस आर बी क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो मैंने बता दिया कि हमारा सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू पी प्लस साइन थीटा प्लस डब्ल्यू कॉस थीटा, ये इक्वेशन 2 मान लिया। अब मेरी बात आ रही है कि टेकिंग मोमेंट अबाउट ए मैंने लिया है, किसी भी पॉइंट के अबाउट आप ले सकते हो, तो मैंने इसे इजी करने के लिए पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट लिया। मोमेंट क्या होता है, फोर्स, मोमेंट निकालने का फॉर्मूला आता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसी पॉइंट से हम अगर मोमेंट निकाल रहे हैं तो उस फोर्स के अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज मैं बार बार बोल रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसे ये समझाने के लिए कि अगर हमने मान लिया कि हमारा पी फोर्स जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, जो बॉडी को इस तरह से बाहर की तरफ रोटेट करना चाह रहा है, तो कोई ऐसा मोमेंट होगा जो इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट देगा, तभी तो गाड़ी इक्विलिब्रियम में होगी। तो मैंने मान लिया कि ये पी कॉस थीटा जो है वो सीजी से लग रही है, सीजी से इस डायरेक्शन में, और सीजी से पॉइंट ए का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये देखिए, यहां से यहां तक, ये मान लो यहां तक एच है, तो क्या हो गया P cos थीटा, आप देख पा रहे होगे P cos थीटा इंटू एच परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और एंटी क्लॉकवाइज कौन सा प्रोड्यूस करेगा, आरबी, तो आरबी हो गया, आरबी हमारा रिएक्शन हो गया। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए से, ये देखिए व्हील ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है उसे मैंने बी मान लिया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बी लिखा है, आरबी इंटू बी, आरबी इंटू बी। अब देखिए, अब जो हमारा ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, अब क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए मैंने लिया है W साइन थीटा। ये देखो ये फोर्स जो है W साइन थीटा, ये देखो W साइन थीटा, सॉरी हाँ W साइन थीटा, ये जो है इसको क्या करेगी, क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, W साइन थीटा, ये फोर्स इसे क्लॉकवाइज घुमाएगा इस डायरेक्शन में ऐसे, तो W साइन थीटा, ठीक है, W साइन थीटा A से कितनी दूरी पे है, ये मान लो ये फोर्स का डायरेक्शन है, तो A से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये देखिए A से कहीं भी लीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना h है, तो मैंने लिख दिया W साइन थीटा इंटू एच। अब देखिए ये फोर्स जो है P साइन थीटा और W कॉस थीटा डाउनवर्ड जो है वो क्या कर रहे हैं, बॉडी को किस तरफ रोटेट करेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मैंने लिख लिया P साइन थीटा प्लस W कॉस थीटा, और चूंकि ये W का कंपोनेंट है तो सेंटर से लग रही है y एक्सिस के अलॉन्ग, तो सेंटर से A तक के बीच का डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यहां तक, क्योंकि ये तो फोर्स का डायरेक्शन है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, b/2, तो ये क्या हो गया b/2। अब देखिए b/2 हो गया, तो जब मैंने ये जो है P प्लस आर ए प्लस आर बी, इसको क्या मैं इक्वेशन 2 की मदद से चेंज कर सकती हूँ, आर ए प्लस आर बी, और W साइन थीटा को यहाँ देखिए इक्वेशन 1 की मदद से, ठीक है, W साइन थीटा को मैं P कॉस थीटा जब चेंज कर दूंगी तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ आर बी इंटू बी, P प्लस साइन थीटा प्लस W कॉस थीटा इंटू b/2। अब जब मैं इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूंगी इक्वेशन 2 की मदद से, तो ये हो जाएगा आपके, ये हो जाएगा b इंटू आर बी, ये हो जाएगा आपका b इंटू आर बी इंटू आर ए प्लस आर बी। जब आप इसे तोड़ोगे,
जब इसे तोड़ोगे तो फाइनली आपका आ जाएगा RA प्लस RB, यानी कि हेंस प्रूव्ड। ये आपके सेमेस्टर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वेंशनल के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको थर्ड केस के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। है हमारा डिजाइन सुपर एलिवेशन। डिजाइन सुपर एलिवेशन को हम ED से डिनोट करते हैं, और हमें पता है डिजाइन सुपर एलिवेशन में हम क्या करेंगे। डिजाइन सुपर एलिवेशन में हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि हमें E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VA स्क्वायर है। VA स्क्वायर क्यों कहा, क्योंकि मुझे पता है E प्लस F इज इक्वल टू VA स्क्वायर बाई 127R। ठीक है, ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये 0 है। ठीक है, ये 0 है, तो मेरा E किस पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, VA स्क्वायर पे। तो मैं कह सकती हूँ कि जब हमारी गाड़ी स्लो होगी तो E की वैल्यू ज्यादा होगी, E की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, E की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर हमारा मूवी व्हीकल हाई है तो E की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। इसीलिए हम IRC ने हमें रिकमेंड किया है, अकॉर्डिंग टू IRC, कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा वो डिजाइन वेलोसिटी के 75% टाइम्स हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, और F क्या करेंगे, 0 कंसीडर करेंगे। तो E डिजाइन का वैल्यू हो जाएगा VA स्क्वायर बाई 225 इंटू R। ये क्वेश्चंस आएंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूं। जब आपको पूछा जाएगा कि नॉर्मल CF सुपर एलिवेशन निकालना है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन के लिए, और डिजाइन सुपर एलिवेशन के लिए हम ये देंगे। आई होप दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स के साथ आपके साथ रहूंगी।